अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक विथ अनदर लेक्चर दैट इज पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी कहा जाता है, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। आज हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव की। क्यों इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या प्रोसेस होगा, क्या फॉर्मेशन होगी, किस तरह एग्जाम्पल बनाएंगे, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज बात होने वाली है बड़े डिटेल से, तो आपने भी बड़े गौर और फिक्र के साथ इसको समझना है और फिर इसको अपने अल्फाजों में इस्तेमाल करना है, इवन दो कि एग्जाम्पल में भी आप इस्तेमाल करें। तो चलें सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी कि डेफिनेशन में जो है ना क्या कह रहा है और हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कैसे समझेंगे। तो डेफिनेशन में इसकी बात हो रही है, एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट। एन एक्शन स्टार्टेड इन पास्ट यानी कि ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई बात जो माजी में स्टार्ट हुई, ठीक है, जो माजी में स्टार्ट हुई बट कंटिन्यूड अनटिल इन अदर टाइम इन द पास्ट, लेकिन वो माजी में कुछ वक्त के लिए जारी था। स्टार्ट भी माजी में हुआ और माजी में ही वो काफ़ी वक्त के लिए जारी था। उस खास मखसूस वक्त की बात करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। देखो, एक तो हम सिंपल पास्ट प्रोग्रेसिव पढ़ते हैं कि वो काम जारी थे जो माजी में चल रहे थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, I was playing cricket, I was using mobile, I was going to abroad, I was operating the computer। ये वो काम होते हैं, सिंपल सी सीधी सी बात हो रही है कि मैं कंप्यूटर चला रहा था, मैं बाहर मुल्क जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं पी रहा था। लेकिन यहाँ पे कहीं भी टाइम की बात नहीं हो रही। जब भी टाइम की बात हो और वो भी खास जो है ना पर्टिकुलर चीज़ की बात हो, तब हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो, इसकी फॉर्मेशन में अभी और ज़्यादा एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। फॉर्मेशन की तरफ हम चलते हैं, देखें क्या कह रहा है। फॉर्मेशन इसकी सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखो, अमूमन यहाँ पे फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है हर टेंस में, लेकिन पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में एक नई चीज़ की एडिशन होती है जो कि है टाइम, और इसी टाइम की वजह से इस लेक्चर को पहचाना जाता है। बाकी इसमें कोई खासियत या खुसूसियात कोई भी नहीं है, ठीक है। तो टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस एंड फॉर। सिंस और फॉर दोनों टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपका सवाल है कि सर सिंस क्यों यूज़ किया जाएगा और कब, किस लिए यूज़ किया जाएगा। इसी तरह फॉर कब और क्यों यूज़ किया जाएगा, तो हम इसकी भी अभी बात करने वाले हैं। उससे पहले आप ये देख लें कि इसके हेल्पिंग वर्ब क्या हैं, हैड बीन, ठीक है। पास्ट है तो पास्ट के लिए हैड इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ एक नई चीज़ आ जाती है बीन, हैड बीन। सारे सब्जेक्ट जो भी आपके आ गए, सिंगुलर प्लूरल, जो भी आपकी ही, शी, इट, दे, वी, यू एक्सेट्रा जो भी हैं, सबके लिए हैड बीन इस्तेमाल हो रहा है। अब थोड़ी बात कर लेते हैं हम सिंस और फॉर की। देखें भाई, सिंस क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। जब आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें तो आप उस स्टार्टिंग पॉइंट को बताने के लिए, उस स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए, जो है ना ड्यूरेशन को बताने के लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि पाकिस्तान ने कौन सी तारीख को जो है ना आज़ादी हासिल की, तो एग्जैक्टली मैं आपसे एक स्टार्टिंग ईयर पूछ रहा हूँ कि कब आज़ादी हासिल की। तो आप यूँ कह सकते हैं, पाकिस्तान हैड बिन गेटिंग इंडिपेंडेंस सिंस 1947। 1947 से पाकिस्तान आज़ादी हासिल कर रहा था। अब यही चीज़ मैं अगर आपको जो है ना नंबर्स में दे दूं, फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान कितने सालों से आज़ादी हासिल कर रहा है, तो आप 1947 से और आज तक गिनेंगे तो अप्रोक्सीमेटली तकरीबन ये बन जाता है 69, ठीक है। जब 69 ईयर्स आपका टोटल नंबर बन जाए तो आप इसके लिए आप फॉर इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल है हमारे पास कि पाकिस्तान हैड बीन गेटिंग इंडिपेंडेंस फॉर 69 ईयर्स ऑफ स्ट्रगल। पाकिस्तान 69 ईयर से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, या 69 ईयर से वो आज़ादी हासिल कर रहा है। जब भी नंबर की बात होगी तो आप जो है ना फॉर इस्तेमाल करेंगे, और जब स्टार्टिंग पॉइंट की बात हो डायरेक्ट तो आप सिंस इस्तेमाल करेंगे। आगे आप एग्जाम्पल में ज़्यादा समझ जाएंगे। जब से कोरोना आया है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहा था। तो जब भी आप किसी स्टार्टिंग पॉइंट की बात होगी तो अगेन सिंस आ जाता है। लेकिन जुमले को समझे, पाकिस्तान हैड बीन फेसिंग इकोनॉमिकल क्राइसिस सिंस कोरोना कैम। जब से कोरोना आया है, पाकिस्तान इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस कर रहा था। इसी तरह अगेन एक जुमला है
ईरान एंड सऊदी हैड गेटिंग देयर ओन पेट्रोल फॉर मोर देन 20 ईयर्स। ईरान और जो है ना सऊदी अपना ज़ाती पेट्रोल हासिल कर रहा है, वो भी 20 साल के अरसे से ज़्यादा। अब देखो 20 साल का एक अरसा आ गया, एक ड्यूरेशन नंबर्स में हमें मिल गई। हमने यही कहा था कि जब भी नंबर्स की बात होगी तो हम 4 इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए नंबर के सामने आपने 4 लगा दिया। अगर आप कहते हैं कि 1946 से या 1956 से वो जो है ना अपना पेट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नहीं आता, फिर डायरेक्ट यहाँ पे सिंस आ जाता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग इधर पॉइंट बता दिया। जब स्टार्टिंग पॉइंट बताना हो तो सिंस, अगर नंबर्स में बात हो तो आप 4 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल क्या थी, ईरान एंड सऊदी हैड बीन गेटिंग देयर ओन पेट्रोल सिंस मोर देन 4, हमने एग्जांपल चेंज कर दी, 4 मोर देन 20 ईयर्स। सऊदी और ईरान अपना पेट्रोल हासिल कर रहे हैं, वो भी 20 साल के अरसे से ज़्यादा। देखो भाई हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अजीब अजीब से पॉलिटिशियंस हैं, जो है ना एक पार्टी की लीडर खड़ी हो जाती है और कहती है कि जब 1 रुपया पेट्रोल बढ़ाओ तो हमारे जो है ना लीडर को अटैक पड़ जाता है, ये वो हो जाता है। लेकिन उसी पार्टी का एक मिनिस्टर जो है ना इसी हफ्ते में 2 बार 25 से बल्कि 30 तक जो है ना एक हफ्ते में 30 रुपया 2 मरतबा पेट्रोल बढ़ा देता है, तभी ना उनको कोई अटैक आता है, ना जो ना बीमारी होती है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। सो चले इसके ऊपर एक एग्जांपल हो जाए कि हम हेड बीन को इस तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, पाकिस्तान हैड बीन गेटिंग senseless politicians since कायदे आज़म has died। देखिए पाकिस्तान हैड बीन गेटिंग सेंसलेस पॉलिटिशियंस सिंस कायदे आज़म हैज़ डाइड। जब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई है, उस वक्त से पाकिस्तान कम अकल पॉलिटिशियन हासिल कर रहा है। तो ये कर रहा था। जब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात हुई है, तब से पाकिस्तान कम अकल पॉलिटिशियन यानी सियासतदान हासिल कर रहे थे। तो ये हालात है हमारी सियासत की, और उम्मीद है कि आपको पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेस भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।